Hey friends, welcome back. My name is Tanmay and I'm here to share some piece of information that can help you with the events that are going around, be it international, social or relatively political. ये इंडिया चाइना रिलेशंस की सेकंड एपिसोड है और अगर आपने फर्स्ट वीडियो अभी तक नहीं देखा है देन आई हाईली रिकमेंड यू टू वॉच दिस वीडियो जो लिंक स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है। और हाँ यार, सब्सक्राइब की बटन जस्ट नीचे ही है, 2 सेकंड में क्लिक हो जाता है। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू इट और एल्स यू विल मिस आउट ऑन लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। मैं जब खुद स्टूडेंट था, इनफैक्ट अभी भी स्टूडेंट ही हूँ, तो मुझे हमेशा से लगता था कि इंटरनेशनल इवेंट्स को समझने के लिए बहुत बड़ा रिसर्च की जरूरत होता है, नहीं तो यू कैन नॉट कनेक्ट द डॉट्स। टू सम एक्सटेंट ये सच भी है और इसीलिए मैं ये रिसर्च करके वीडियोस बनाता हूँ ताकि आप वो सब कुछ 10 या 15 मिनट के वीडियो से पता कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन समवन टॉक्स शिट अप विद हाफ नॉलेज देन शायद आप उनके फैक्चुअल इनकरेक्टनेस को करेक्ट कर सकते हैं। इसके पहले वीडियो में हमने इंडिया चाइना रिलेशंस की हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को देखा है और आज इंडिया चाइना की प्रेजेंट सिनेरियो को देखेंगे, मेनली इंडियन ओशन रीजन को ध्यान में रखते हुए। So watch the complete video guys to get a good perspective on what's exactly happening and as our topic says who is winning। तो एक एक करके देखते हैं कि इंडियन ओशन में चाइना कैसे डोमिनेट कर रहे हैं। चाइना ने मलाक्का स्ट्रेट को टारगेट किया है बिकॉज ये एक शॉर्टेस्ट सी रूट है बिटवीन अफ्रीकन एंड पर्शियन गल्फ सप्लायर्स एंड एशियन मार्केट्स। मलाक्का स्ट्रेट एक शॉर्ट पैसेज है बिटवीन मलेशिया एंड सिंगापुर। जब चाइना ने देखा कि ये जगह पर इंडिया एंड यूएस ने भी काउंटर कर सकते हैं, तब जाके चाइना ने ग्वादर पोर्ट जो कि पाकिस्तान में है उसको डेवलप करना शुरू किया। चाइना इंडिया को हमेशा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मतलब इंडिया चाइना बॉर्डर में उलझाए रखना चाहते हैं ताकि इंडिया की जो डिफेंस है वो नॉर्दर्न साइड में बिजी रहे और इसका फायदा चाइना उठाता रहे विद चाइनीज नेवी को इंडियन ओशन में एक्सपेंड करते रहे। चाइना इंडियन ओशन को लेके इतना पॉजिटिव इसीलिए रहता है क्योंकि चाइना की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो काफी हद तक सी डिपेंडेंट है। चाइना की नेवल शिपमेंट्स वर्ल्ड की टोटल शिपमेंट की 15% है। अब इंडिया क्यों इंडियन ओशन को लेके इतना चिंतित रहता है? इंडियन ओशन आज के डेट में जियोपॉलिटिकल कंपटीशन का एक मेन सेंटर बन चुका है। इंडियन ओशन सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, ये मोस्ट एशियन नेशंस के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये मेरीटाइम रूट है जिसको मेनली ट्रेड, लॉजिस्टिक्स एंड नेवल फोर्सेस के लिए यूज किया जाता है। यही जगह पर अंडर सी केबल्स बिछाए गए हैं, ऑप्टिकल फाइबर, जो अंडमान निकोबार को इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। अंडमान निकोबार एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ये वो पॉलिसी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनाउंस किया था 2014 ताकि इंडिया ईस्ट एशिया के साथ और भी अच्छा ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन को आगे बढ़ा पाए। ये लुक इस पॉलिसी की कंटिन्यूएशन है जो 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने फ्रेम किया था। ये एक चोक पॉइंट है फॉर वर्ल्ड्स ऑयल ट्रेड। कैसे? लेट्स सी सम स्टैट्स। 36,000 करोड़ बैरल्स पर डे जो कि दुनिया के 40% ऑयल सप्लाई एंड पूरे विश्व की 64% ऑयल ट्रेड यही रीजन से होता है। यह 3 चोक पॉइंट्स है और एक भी बंद करोगे तो कई देशों के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो सिंगापुर एंड मलेशिया के बीच से जाता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान के बीच में है, एंड बब अल मंदेब जो जिबौटी एंड यमन के बीच से आता है। 200 करोड़ लोग ये रीजन में रहता है। इसका मतलब ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक पोटेंशियल, स्पेशली जब हाई ग्रोथ रेट नेशंस इस रीजन को घेर कर रहता है। इंडियन ओशन अपने में एक नेचुरल रिसोर्स की खादान है। 40% ऑफ ऑफशोर ऑयल प्रोडक्शन एंड दुनिया की 15% फिशिंग प्रोडक्शन यहीं पर होता है। इंडिया की 95% ट्रेड बाय वॉल्यूम एंड 68% बाय वैल्यू इंडियन ओशन से ही होता है। एंड इसके ऊपर सिक्योरिटी डायमेंशन जिसको हम कोई भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं आफ्टर 2008 मुंबई अटैक। ऑन टॉप ऑफ इट स्मगलिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सब एक कंट्री को डिस्टेबलाइज करने के लिए काफी है। चाइना ऑफ कोर्स आईओआर को डोमिनेट तो करना चाहता है और यहां पर वो अपने आप को एक की प्लेयर के तौर पर भी देखना चाहता है। चाइना अपना रिसर्च वेसल्स को डिप्लॉय किया हुआ है जो ओशन फ्लोर को मैप करेगा। इसके लिए चाइना को इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी से कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है टू एक्सप्लोर पॉलीमेट्रिक सल्फाइड्स। ये करके चाइना अंडर वाटर वॉरफेयर भी रेडी कर रहे हैं व्हिच इज अगेन अ थ्रेट टू इंडिया। इंडिया ने इसके रिस्पांस पर अपनी यारी दोस्ती अपने आस पड़ोस के साथ बढ़ा लिया है। वी हैव आल्सो डीपेंड आवर इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। हमने आईओआर में इंडियन ओशन रीजन में अपना पेट्रोलिंग की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा दिया है। हमारा जो डिफेंस बजट है उसमें नेवल मॉडर्नाइजेशन के लिए बजट को भी एक्सपेंड किया गया है। स्मॉल फैक्ट जो आपको भी पता होना चाहिए इसके बारे में कि चाइना हैज रफली 355 शिप्स एंड सबमरीन्स इन कंपैरिजन टू इंडिया वी हैव ओनली 130। नाउ इंडिया ने और भी कई सारे स्ट्रेटजीज को प्लान आउट किया है बट इसको हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी के ऑब्जेक्टिव से देखेंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी। बेसिकली चाइना एक कमर्शियल एंड मिलिट्री बेसिस की नेटवर्क बिल्ड कर रहा है अलोंग द सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन जो मेनलैंड चाइना से सुदान पोर्ट एंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका तक एक्सटेंड किया गया है।
इसमें मेन चोक पॉइंट्स को टारगेट किया है, लाइक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ मलाका एंड लोम्बाक स्ट्रेट. So this theory, or we can say this kind of aggressive expansionary policy, will endanger Indian maritime security. चाइना यहाँ पर अपना एक फायर पावर जमा रहा है with more submarines and naval vessels. इससे क्या हो रहा है कि इंडियन इकोनॉमी के ऊपर एक हमेशा थ्रेट बन के बैठा रहेगा. क्यों? बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट मेजॉरिटी ऑफ द रिसोर्सेज अपने डिफेंस सेक्टर में डाइवर्ट करता रहेगा, जिससे हमारी इकोनॉमी कभी भी फुल पोटेंशियल तक पहुंच ही नहीं पाएगा. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि चाइना के पास इंडियन ओशन के कोई ओपनिंग नहीं है. Hence, through string of pearls, चाइना इंडिया को सराउंड करके ये रीजन को डोमिनेट कर पाएगा. चाइना जो ग्वादर पोर्ट को कंस्ट्रक्ट किया है एंड इट्स फुल्ली ऑपरेशनल टुडे, वो भी हमारे लिए एक थ्रेट है. ना इंडिया ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी को काउंटर करते हुए एक्ट ईस्ट पॉलिसी लेके आए हैं टू इंटीग्रेट इंडियाज इकोनॉमी विद ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशियन नेशंस. सिर्फ यही नहीं, कुछ मिलिटरी एंड स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स भी साइन किया गया है विद जापान, वियतनाम, फिलीपींस, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड. इंडिया पोर्ट्स भी बना रहा है. चाबार पोर्ट इन ईरान, ये एक लैंड टू सी रूट है जो डायरेक्टली सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करता है बाईपासिंग पाकिस्तान. यही नहीं, चाबार पोर्ट इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन भी देते हैं ताकि हम गल्फ ऑफ ओमान के ऊपर एक नजरदारी कर पाए. इंडोनेशिया में हम एक जगह पर डीप सी पोर्ट बना रहे हैं. जगह का नाम है सबा. द सेम काइंड ऑफ प्रोजेक्ट इज गोइंग ऑन विद म्यांमार आल्सो. इंडिया इज मॉडर्नाइजिंग पोर्ट्स ऑफ बांग्लादेश टू. इसको छोड़कर इंडिया ने एक ग्रुप ज्वाइन किया है विद जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस, जिसको क्वाड ग्रुप बोलते हैं. इस क्वाड ग्रुप की रेलेवेंस आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है. इन 4 देशों ने मिलकर इंडियन ओशन रीजन में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करेगा. और इंडिया ने डिप्लोमेसी को भी यूज किया हुआ है विद तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान एंड मंगोलिया टू काउंटर चाइना. अच्छा, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि चाइना की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंडिया को कैसे हैम्पर कर रहे हैं. चाइना की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट जो जिनपिंग ने 2013 में अनाउंस किया है वो है OBOR, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, जिसको बाद में BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम से भी पॉपुलर हुआ है. ये प्रोजेक्ट चाइना ने सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट एंड मेरीटाइम सिल्क रोड को एक साथ लेके आने के लिए किया है. इसका जो मेन पर्पस है वो है एक वास्ट नेटवर्क ऑफ रेलवेज बनाना, उसके साथ साथ एक एनर्जी पाइपलाइन, हाईवेज एंड बॉर्डर क्रॉसिंग को और ज्यादा स्ट्रीमलाइन करना, एंड दैट टू टुवर्ड्स वेस्ट थ्रू सोवियत रिपब्लिक्स टू पाकिस्तान, इंडिया और बाकी के साउथ एशियन नेशंस के द्वारा एक्सपैंड करना. सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि लगभग 60 कंट्रीज या फिर 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन BRI को साइन कर चुके हैं. और इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ा कंपोनेंट है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो ग्वादर पोर्ट से लेके काशगर तक की एक रूट बनाया गया है. काशगर जो चाइना के वेस्टर्न साइड में आता है. अब ये BRI जो बन रहा है उसके लिए चाइना मोर और लेस एवरी कंट्री को लो इंटरेस्ट लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं. और ये इन्वेस्टमेंट्स में भी चाइनीज फर्म्स की इन्वॉल्वमेंट रहा है. और इसी को हम डेट ट्रैप डिप्लोमेसी भी बोलते हैं. तो इसमें क्या होता है कि आप जानबूझ के ऐसे कंट्रीज को लोन देते हो जो वो शायद कभी रिपे कर ही नहीं पाए, एंड इवेंचुअली ऐसे कंट्रीज को एक पॉलिटिकल या इकोनॉमिक कंसेशन के तौर पर अपना लोन्स को चुकाना होता है, नॉट इन कैश बट इन काइंड ऑफ स्टफ. अब धीरे धीरे कोई गवर्नमेंट को समझ में आ रहा है एंड दे आर अपोजिंग द प्रोजेक्ट. एंटी-BRI के नारे लगाते हुए मलेशिया के कुछ कैंडिडेट्स इलेक्शन भी जीते. इंडिया इसके बदले कंट्रीज को सॉफ्ट लोन प्रोवाइड कर रहे हैं. सॉफ्ट लोन वो लोन होते हैं जिसमें इंटरेस्ट रेट या तो 0 होता है या तो मार्केट इंटरेस्ट रेट से बहुत कम होता है. ये लोन डेवलपमेंट्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स के लिए दिया जाता है. अब कुछ स्ट्रेटेजिस्ट की मानना है कि ये BRI प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद जो एंटायर 19th सेंचुरी ब्रिटिश एम्पायर था उससे भी BRI बड़ा होने वाला है. पॉलिटिकल साइंस में इसको नियो कॉलोनियलिज्म भी बोला जाता है. बस इसमें सिर्फ चाइनीज एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे एंड नॉट ब्रिटिशर्स. अभी तक इंडिया का स्टैंड BRI को लेके बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन कई सारों का मानना है कि इंडिया शुड जॉइन द BRI थिंग और एल्स हम फिर से एक अपॉर्चुनिटी मिस कर जाएंगे. बट सीरियसली मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ये हमारे नेशनल टेरिटरी एंड इंटीग्रिटी की सवाल है. We cannot just sit and watch a major military dominance encircling the entire India, and इससे गलवान वैली जैसे घटनाएं और भी ज्यादा देखने को मिलेगा. इंडिया का मेजर ऑब्जेक्शन रहा है CPEC को लेकर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो गिलगित बाल्टिस्तान से होते हुए जाते हैं. गिलगित बाल्टिस्तान जिसको हम POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से भी जानते हैं. अब धीरे धीरे चाइना को समझ में आ रहा है कि इंडिया की कितनी इंपॉर्टेंस है इस प्रोजेक्ट को लेके, तो इसीलिए चाइना ने एक ऑल्टरनेटिव नाम भी प्रपोज किया था फॉर CPEC, बट इंडिया ने उसका अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, एंड द इशू इज स्टिल पेंडिंग. सो दैट्स इट गाइस. अभी यहाँ पर और भी डायमेंशंस है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, जैसे कि चाइनीज डोमिनेंस रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी एंड मोर स्पेसिफिकली स्पेस टेक्नोलॉजी. कैसे चाइना एक ओपेक गवर्नमेंट चला रहा है जिसके बारे में पूरे दुनिया में किसी को भी पता नहीं है.
तो नेक्स्ट किसी वीडियो में हम उसके बारे में बात कर सकते हैं. यू कैन ऑलवेज कमेंट बिलो योर क्वेरीज और आप मुझे मेल भी कर सकते हो. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड. थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस.